मित्रों नमस्ते। आज मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ कि कोई मुझे ठग लिया, धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया, मेरा झूठा प्रचार कर दिया, झूठा अफवाह फैला दिया। इस विषय में बात हो रही है। तो ये चीज़ तो किसी को नहीं पसंद होगी कि कोई मुझे ठगे, किसी को नहीं पसंद होगा। हालांकि कुछ लोगों को यह पसंद होगा कि मैं दूसरे को ठगूं। मत पसंद कीजिए, मतलब कोई आपको न ठगे, ऐसा आप चाहते हैं ना। बिल्कुल उसी की बात हो रही है। कोई भी आपको नहीं ठगेगा। पहली बात यह जान लीजिए, एकदम सत्य बात, प्रिय न लगने वाली बात, प्रिय नहीं लगेगी आपको ये बात। यह वाक्य तो कम से कम शायद प्रिय न लगे। इस बात की आप गारंटी ले ही नहीं सकते कि कोई आपको ठगेगा नहीं। जिसका जैसा कर्म होगा, जिसको जैसे कर्म का फल भोगना होगा, धरती पर आकर, हमारे समाज में आकर के, ईश्वर के शरीर का अंग बनकर, आपके संपूर्ण शरीर का अंग बनकर, जिसको जैसा भोगना होगा, जैसा आचरण करना होगा, जो उसके कर्म का फल होगा, उसके अनुसार वह आचरण करेगा ही करेगा। अगर किसी के कर्म में है, किसी के नसीब में है कि वह ऐसा काम करेगा, वह किसी को ठगेगा, वह किसी के साथ झूठ बोलेगा, वह मदिरापान करेगा, वह सारा ऐसा कुछ करेगा कि जो उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, जो दुनिया के लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं है, तो वह करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब आप इस चीज से नहीं बच सकते कि कोई आपको ठगे ना। हाँ, लेकिन ठगे ना जाएं आप। ठगे जाने के बाद उस ठगे जाने का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, यह तो आपके हाथ में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। पहली बात जैसे हुई कि इस बात की आप गारंटी नहीं ले सकते कि कोई आपको ठगे ना, तो भैया इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। जिसके नसीब में है दूसरे को ठगना, दूसरे को धोखा देना, झूठ पर झूठ बोलते जाना, विश्वासघात पर विश्वासघात करते जाना, वह करता जाएगा, करता जाएगा। उसके किसी कर्म का फल है कि वह झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। उसके अंदर विचार ही ऐसे आ रहे हैं। लाख लोग समझा भी रहे हैं कि भाई झूठ मत बोलो, किसी को ठगो मत, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ विश्वासघात मत करो। वह सुनता भी है, 1000 लोगों की बातें सुनता, 1000 लोग उसको समझाते हैं, लेकिन नहीं पल्ले पड़ता है ना, क्योंकि उसका फल ही ऐसा है, उसका कर्म ही ऐसा है कि यह फल उसको भोगते रहना है। आप चाहते हैं, अब देखिए वही ईश्वर, उसी ईश्वर का एक अंग लोगों को धोखा दे रहा है, और उसी ईश्वर के एक अंग आप हैं कि सामने वाले के धोखा से बचना चाहते हैं, सामने वाले के ठगी से बचना चाहते हैं। मतलब सब ही बस 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 एक ही डाली के दो फूल, एक ही डाली की दो पत्तियां, एक ही ईश्वर के दोनों अंग, एक ही ईश्वर की दोनों शरीरें, एक आप है और एक वह है। वह है कि आपको ठग रहा है और आप चाहते हैं कि न ठगा जाऊं। मतलब एक तरफ भगवान आपको ठगता है और एक तरफ भगवान चाहता है कि ठगा न जाऊं। वही ठगता भी है, वही ठगाता भी है, वही ठगता भी है और वही चाहता है कि न ठगा जाऊं। सब कुछ वही है, सारा कुछ वही है। इस सच्चाई को समझ करके, इस सच्चाई को बिल्कुल जीवन में, मन में, दिल में उतार करके एकदम जीना शुरू करें। आप जीते रहिए। इस सच्चाई का पूरा कलर अपने मन पर आप पोत लीजिए, रंग पोत लीजिए, इस कलर में आ जाइए। और इस कलर में आने के साथ साथ हर बात को, हर घटना को, हर दृश्य को, हर विचार को देखिए। घटना जो घट रही है कि सामने वाला आपको ठग रहा है, तो इस सच्चाई के साथ आप देखिए कि सामने वाला ठग इसलिए रहा है कि ठगना ही, दूसरे को ठगना, दूसरे को धोखा देना ही उसके लिए लाभकारी है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे ठगे, तो यह मतलब मैं न ठगा जाऊं, मतलब मुझे किसी भी प्रकार से दूसरे के धोखे में नहीं आना है, यह भी लाभकारी है। सामने वाले का ठगना भी लाभकारी है, मैं ठगा न जाऊं ऐसा विचार भी लाभकारी है, तो मैं ठगा नहीं जाऊंगा। आप पूरी तैयारी अपनी बनाइए। सामने वाले की निंदा अब नहीं होगी आपसे। जब देखेंगे कि वह भी आप ही के शरीर का हिस्सा और आप भी आप ही के शरीर के हिस्से, वह भी ईश्वर के ही शरीर का हिस्सा और आप भी ईश्वर के ही शरीर के हिस्से, वह भी ईश्वर की ही प्रेरणा से, मर्जी से हो रहा है और आप भी ईश्वर की मर्जी से ही हो रहे हैं।
उसके अंदर ठगने का विचार भी ईश्वर की ही वजह से आया, और आपके अंदर न ठगे जाने का विचार भी ईश्वर की वजह से ही आया। वही सबके अंदर इच्छाएं भर रहा अपने अपने कर्म के अनुसार। तो अब यह बात आपको थोड़ी सांत्वना देगी, थोड़ी शांति देगी, और शांतिपूर्ण ढंग से इस बात का समाधान आपके अंदर प्रस्तुत करेगी कि ठगो भैया, लेकिन मैं तो अब यही कोशिश करूंगा, यही मेरी पूरी तैयारी होगी, मैं इसका पूरा तैयारी बना लूँगा कि मैं न ठगा जाऊँ। तो न ठगा जाऊँ, इसके लिए अब आपके अंदर विचार आएगा, युक्ति आएगा, उपाय आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नहीं, आप उसके निंदा में लग जाते, उसको गलत मान लेते, तो उसके निंदा में, उसकी आलोचना में, उससे लड़ाई झगड़ा करने में, उससे बदला लेने में, अब तो बात यही हो गई कि रास्ते में कोई कुत्ता जा रहा है, कोई सर्प जा रहा है, सर्प हमको काट लिया, कुत्ता हमको काट लिया, भेड़िया हमको काट लिया, लोमड़ी हमको काट लिया, चिल्होर हमको काट लिया, तो भैया बदला लेना है ना, हम भी कुत्ते को काट लें, हम भी सर्प को काट लें। क्या लगेगा, क्या लग रहा है? देखिए कि कुत्ते ने आपको काटा और आपने कहा कि कैसे तुमने मुझको काट लिया, अब मैं भी काटूंगा तुमको, बदला लेके रहूंगा। यही ना हम लोग करते हैं। तो बदला लेके रहूंगा, तो कुत्ता आपको काटा, आप भी कुत्ते को काट लीजिए, तो आपने अपना डबल नुकसान करवा लिया ना। यही हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी करते हैं, एकदम करते हैं। अब कुत्ते वाली बात तो समझ में आ रही, लेकिन मनुष्य वाली बात नहीं समझ में आएगी। अब समझ लीजिए, समझ में आनी चाहिए ना, समझना चाहिए। तो आपको उससे उलझने का काम न करना पड़े, उलझने का विचार न आवे, इसके लिए आप सच्चाई का एक धरातल अपने अंदर पैदा कर लीजिए। जो सच्चाई है उसको आप एकदम बिल्कुल उसमें उतर जाइए, उस सच्चाई के चटाई पर बैठ करके घटनाओं को देखिए, सच्चाई का चश्मा लगा करके देखिए, सच्चाई के ज्ञान से देखिए, सच्चाई का चश्मा लग जाएगा। जैसे कि अगर चश्मा काला है तो बिल्डिंग काली दिखाई देगी, चश्मा सफ़ेद है तो बिल्डिंग सफ़ेद दिखाई देगी, चश्मा अगर पीला है तो बिल्डिंग पीली दिखाई देगी। तो आप सच्चाई का चश्मा लगाइए कि सामने वाला जो मुझे ठगा, ठगना ही लाभकारी है, और वही परमात्मा मेरे अंदर विचार पैदा कर रहा है, वही न पैदा कर रहा है कि भैया तुम ठगे मत जाना, उसको ठगने दो, वह भी मेरे ही शरीर का हिस्सा है, लेकिन कर्म ही ऐसा उसका है कि वह ठगेगा तुम्हें, और तुम भी मेरे ही शरीर के हिस्से हो, लेकिन तुम्हारा कर्म ऐसा है कि अब तुम्हारे अंदर मैं विचार प्रकट करवा रहा हूँ कि तुम ठगे न जाओ। तो तुम ठगे न जाओ, इसके लिए तुम युक्तियाँ खोजो, तुम उपाय खोजो, तुम बचाव खोजो। तो बस सच्चाई मान करके हम खोजेंगे तो हमारे उपाय मिलेंगे। अब क्या होगा भैया, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा, कि जब आप सब कुछ सही मान करके, लाभकारी मान करके, लाभकारी मानते हुए जब आपके अंदर उपाय खोजने की बात आएगी, तो बहुत सुंदर सुंदर उपाय आएंगे। आपका समय क्रोध में, निंदा में, चुगली में, लड़ाई झगड़ा में, चाहे उसको समझाने में, चाहे उससे बात करने में, चाहे उससे वैमनस्य लेने में, चाहे उससे बदला लेने में नहीं जाएगा। उससे बचने में, उपाय खोजने में, आगे भी कोई न ठगे तो भैया आप नहीं ठग पाएंगे, आगे भी कोई न ठगे, इस तरह की युक्तियां खोजने में जाएगा। और आप बड़े सहज भाव से आनंदित अवस्था में रहते हुए अब इस बात से सीख आपके अंदर सहज रूप से पैदा हो जाएगी कि कैसे कोई ठगता है, तो अब इस प्रकार की परिस्थिति आएगी, तो उस प्रकार की परिस्थिति में कोई माई का लाल नहीं है कि हमको ठग ले, और वास्तव में नहीं ठग पाएगा। तो आपको अपना समय बचाना है, आपको अपनी ऊर्जा बचानी है, आपको अपनी शांति बचानी है, निर्भरता बचाना है, आनंद बचाना है, शीतलता बचाना है, आगे की प्रगति के लिए जितने जितनी जरूरी चीज़ें हैं उन सभी का रास्ता साफ करना है। और इसका तरीका यही है कि बस जितने सत्यता से, सच्चाई से, ईमानदारी से, स्पष्टता से आप जीवन के विस्तार को, जीवन की क्रियाविधि को, जीवन को देखेंगे, जीवन को, सच्चाई को देखेंगे, उतना ही आपको हर बात का समाधान आएगा, हर बात का उपाय आएगा। मित्रों, मतलब मेरी बातों को आप जिएं, सुने, और सुनने के बाद हर वाक्य पर, हर बात पर अपने मन की गहराई में कुछ सोचें, देखें, चिंतन करें और उसको जीवन में उतारें। बिल्कुल मैं कहता हूँ, एकदम पक्की गारंटी से कहता हूँ कि संपूर्ण जीवन का समाधान हमारे पास है, मानव जात की हर बातों का समाधान हमारे पास है। निश्चित रूप से मैं जीता हूँ इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को जीने से मैं क्या बताऊँ भैया,
बहुत फायदा मुझको होता है। अरे कोई मुझे ठग लिया, हमको, मेरी बात कर रहे हैं, मुझको बहुत लोग ठगे हैं, बहुत लोग ठगे हैं। लेकिन अब देखिए, जब मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत लोग ठगे हैं, तो यह मान करके कह रहा हूँ कि उनका ठगना भी मेरे लिए लाभकारी है, और अब मैं ठगा नहीं जाऊँगा, ऐसा विचार मेरे अंदर आ रहा है, यह भी लाभकारी है। जो भी हो रहा है लाभकारी हो रहा है, लाभ के अलावा यहाँ कुछ न हो रहा है। जो भी हो रहा है लाभकारी हो रहा है, लाभ के अलावा यहाँ कुछ न हो रहा है। मित्रों नमस्ते। मेरी बातों को आप जीवन में उतारें, बिल्कुल उतारें। यह जीवन के संदेश नहीं है, जीवन के किए गए वास्तविक प्रयोग हैं, और अब उन्हें अपने अपने जीवन में उतारने की, लगाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मेरा करबद्ध निवेदन है। मित्रों नमस्कार।